मिडिल ईस्ट में ईरान को पटखनी देने के लिए अमेरिका एक ऐसा खेमा तैयार कर रहा है जो ईरान से धन और बल दोनों में ही ताकतवर हो और इस खेमे में वो देश हों जो इजराइल के साथ खड़े हों। हालांकि मिडिल ईस्ट में कई ऐसे देश हैं जिनके रिश्ते इजराइल से अच्छे नहीं हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर सऊदी अरब का आता है। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब वो देश है जो अमेरिका का सबसे करीबी है, लेकिन इजराइल से उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं और यही वजह है कि ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर ले और गाजा युद्ध शुरू होने से पहले भी सऊदी और इजराइल के रिश्ते करीब करीब सामान्य होने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन युद्ध की शुरुआत ने दोनों देशों के बीच हुई इस प्रगति को पटरी से उतार दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से अमेरिका ने सऊदी और इजराइल के बीच दोस्ती कराने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन इजराइल को लेकर सऊदी का क्या रुख है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब इसी कड़ी में सऊदी अरब से एक ऐसी खबर सामने आई है जो खास तौर से नेतन्याहू के लिए किसी भी सूरत में अच्छी नहीं हो सकती। दरअसल सऊदी के शाही परिवार के एक सूत्र ने इजराइल की एक न्यूज एजेंसी से कहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य तभी हो सकते हैं जब इजराइल में नई सरकार बने और ये सरकार द्विराष्ट्रीय हल को मान्यता दे, यानी इजराइल अलग और एक आजाद फिलिस्तीन देश अलग बने। सूत्र का कहना है कि ये तभी हो सकता है जब इजराइल में नई सरकार चुनी जाए। इसको लेकर रॉयल फैमिली के सूत्र ने इजरायली न्यूज एजेंसी को बताया कि मौजूदा नेतन्याहू की सरकार में रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते, लेकिन ये अक्टूबर 2026 के खत्म होने से पहले हो सकते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इसमें अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त है। यदि नई सरकार बनी जो द्विराष्ट्रीय हल को स्वीकार करती है तो मिडिल ईस्ट की समस्या सभी के लिए खत्म हो जाएगी, अल्लाह की इच्छा से। सूत्र ने आगे बताया कि एक बार जब अरब लीग के सभी सदस्य खाड़ी सहयोग परिषद और इस्लामिक सहयोग संगठन सर्वसम्मति से इजराइल की सुरक्षा की गारंटी देंगे तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, गाजा और पश्चिमी तट से सेना हटा ली जाए और आप देखेंगे कि सऊदी का शाही परिवार, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, नहरिया में एक घर खरीदेगा और साल में 2 बार वहां छुट्टियां मनाएगा। आपको बता दें कि इस खबर से पहले अमेरिकी न्यूज एजेंसी वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि इजराइल हमास युद्ध के दौरान अरब देश बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ अपना सैन्य समन्वय बढ़ा दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों ने सार्वजनिक रूप से तो गाजा युद्ध की निंदा की, लेकिन सैन्य लिहाज से इन सभी ने इजराइल के साथ अपने समन्वय को और मजबूत कर लिया था। लेकिन इस सबके बीच सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि क्या इजराइल में सत्ता बदलेगी। तो इसको लेकर एक सूत्र ने कहा कि अक्टूबर 2026 के अंत में चुनाव के बाद लिकुड पार्टी के हारने की उम्मीद है और नेतन्याहू और कहानिस्ट द्वारा अपनाई गई भ्रमित नीतियों की भारी कीमत इजराइल को चुकानी होगी। इसके बाद जो भी सत्ता में आएगा उसके लिए इन्हें ठीक कर पाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इजराइल की लोकल न्यूज एजेंसी के पोल में ये बात सामने आई है कि चुनाव में नेतन्याहू को 51 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी पार्टियों को 59 सीटें मिलने की उम्मीद है। एक चुनावी पोल में तो ये बात सामने आई थी कि 51% लोगों ने पीएम के तौर पर नेतन्याहू को पसंद किया है, जबकि 49% लोगों ने नफ्ताली बेनेट को पसंद किया है।